नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में आरक्षण के पीछे की सोच को खत्म करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चाल चली गई थी। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की चाल। आप पूछ सकते हैं कि मैं इसे चाल क्यों कह रहा हूं। तो इसे मैं चाल इसलिए कह रहा हूं कि यह सवर्ण आरक्षण को चोर दरवाजे से लागू करने की एक कोशिश थी। यह चाल इसलिए भी थी कि इस आर्थिक आरक्षण को सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में दाखिले में भी लागू किया गया था, जबकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो निजी संस्थानों में दाखिले में लागू नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी सवर्ण को तो आर्थिक कोटे में एमईटी, अशोका, शारदा या आईटीएम यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, क्योंकि सारे निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इसे लागू करना जरूरी है, क्योंकि यह संविधान बदल के किया गया था। लेकिन उन्हीं संस्थानों को ओबीसी, एससी, एसटी कोटे के तहत दाखिला देने की मजबूरी नहीं है। इस 10% आर्थिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का ढेर लग गया। कुल 35 याचिकाएं दाखिल कर दी गई। मजे की बात यह है कि इसमें यूथ फॉर इक्वालिटी और जनहित अभियान जैसे एनजीओ भी शामिल थे। अब जरा सुनिए उनकी दलील क्या थी। उनकी दलील यह थी कि आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से रिजर्वेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता, और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे ही रहे हैं तो सिर्फ सवर्ण ही क्यों, फिर तो गरीब, दलितों, पिछड़ों को भी इसमें आने दिया जाए। दलील यह भी दी गई कि यह कानून समान परिस्थितियों में भेदभाव करता है। मतलब गरीब है तो गरीब रखिए, इसमें अगड़ा पिछड़ा करने का क्या मतलब है। दूसरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर यह 10% मिलाकर 60% कैसे कर दिया। देखिए कि 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं जा सकती, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण से यह सीमा टूट गई। इसके बारे में और बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि अब क्या होने जा रहा है। मतलब 35 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। तो जब आपका ध्यान अयोध्या पर था, शिलान्यास पर था, पूजा पाठ पर था, अर्चना वंदना पर था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया। अब आपके मन में पहला सवाल यह होगा कि संविधान पीठ क्या होती है और उसके पास कोई मामला भेजा क्यों जाता है। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मामलों की सुनवाई आमतौर पर डिवीजन बेंच करती है। इसमें 2 या 3 जज होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला एक जज नहीं सुनते हैं, कम से कम 2 जज जरूर होते हैं। किसी मामले में कानूनी तौर पर जब ढेर सारे वाजिब सवाल खड़े हो जाते हैं और संवैधानिक व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो उसे संविधान पीठ के पास भेज दिया जाता है। अयोध्या वाला मामला भी संविधान पीठ के पास था। अब देखिए कि संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं। ऐसे केवल याचिकाओं के मामले में ही नहीं होता। अगर राष्ट्रपति भी संविधान की व्यवस्था को लेकर कोई सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ बना सकते हैं। अब एक बार फिर से आइए रिजर्वेशन पर। बीजेपी का समर्थन करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए और इसे आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। 2019 के चुनाव से पहले उसी तबके को खुश करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव सामने रखा था। आनन फानन में इस प्रस्ताव को पास कराया गया। सरकार ने दलील दी कि करीब 20 करोड़ गरीब परिवारों की सामाजिक तरक्की के लिए यह बदलाव जरूरी है और इसलिए हमको आनन फानन में यह करना पड़ा है। चुनाव में क्या हुआ यह सब जानते हैं। सवर्ण तबके में इसका जबरदस्त असर हुआ, बीजेपी को खूब वोट किया, लेकिन इससे एक संदेश यह भी गया कि मोदी सरकार दलित पिछड़ा रिजर्वेशन को खत्म करने जा रही है। इसे लेकर कई बार सरकार को अलग अलग तरीके से सफाई भी देनी पड़ी, दिलवानी पड़ी, लेकिन इससे बात बनी नहीं, अविश्वास भी बढ़ा। हुआ ये कि सवर्ण आरक्षण के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए रखी गई, लेकिन
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा नहीं बढ़ाई गई। याद कीजिए, रामनाथ कोविंद ने 24 घंटे के भीतर रातों रात 12 जनवरी 2019 को आर्थिक आरक्षण देने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से इसका विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामला संविधान पीठ के पास भेज दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता, तब तक 10% आरक्षण जो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वैसे ही जारी रहेगा और इस 10% में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के शामिल होने पर रोक भी जारी रहेगी। इस बीच ट्विटर पर कई बार ट्रेंड चला कि मोदी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण विरोधी है, लेकिन वो ये कहकर बचती रही कि मामला कोर्ट में है, जो कि है भी, और अब तो मामला संविधान पीठ के पास चला गया है। मतलब पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा अंतिम फैसला आने में। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।